तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है डास्क लिब्रो पर। तो चैप्टर 4 के डीएनएफ ब्लॉक से प्रश्न है 38वें नंबर का। निम्नलिखित संकुल स्पीसीज के चुंबकीय आघूर्णों के मान से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखो, ये चुंबकीय स्पीसीज दे रखी हैं, ये संकुल स्पीसीज दे रखी हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण का मान इसने सामने लिख रखा है। अब हम जानते हैं कि ये जो चुंबकीय आघूर्ण का मान BM में निकाला जाता है, ये प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण होता है। और प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण इसमें केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके? हमारी डी ब्लॉक की धातुओं के। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, म्यू बराबर n+2 गोज फॉर दैट अंडर रूट, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो है हमारा बोर मैग्नेटॉन। अब यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.2। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको वैल्यू दे रखी है, हम वैल्यू से n पता करेंगे। सबसे पहले अपन क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम इस वैल्यू से n पता करेंगे कि इस चुंबकीय आघूर्ण में n की वैल्यू कितनी है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम Mn की तुलना करेंगे इसकी मूल अवस्था से, और मूल अवस्था से निकालने के बाद में हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। और वह प्लस जितना भी ये दर्शा रहा है यहाँ पर, उसका दर्शाने के पीछे इस लिगेंड का क्या उसमें योगदान है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, पेपर में लिखना कितना है कि हमें ये लिखना है कि सर इसका चुंबकीय आघूर्ण इतना है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। जब इतनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो यह ऑक्सीकरण अवस्था बनाएगा, और यह ऑक्सीकरण अवस्था बनाने के पीछे यहाँ पर जो लिगेंड दे रखा है उसका यह हाथ है कि यह निम्न चक्रण का लिगेंड है या उच्च चक्रण का लिगेंड है। यह पेयरिंग करवा रहा है यहाँ पर या फिर नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये अष्टफलक की ज्यामिति में, यह अष्टफलक की ज्यामिति में, यह चतुष्फलक की ज्यामिति में, ठीक है। तो चतुष्फलकीय में भी हो सकता है और ये आपका प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी ज्यामिति के बारे में भी हम जानकारी देंगे कि ऐसी ज्यामिति इसने बनाने के पीछे आवश्यकता क्या पड़ी, ठीक है भाई। समझ में आया क्या करना है प्रश्न के अंदर? तो हम पहला सॉल्व करें, बोलो भाई। तो पहले को समझ लें। तो पहला दे रखा है हमारे पास, लेट मी चेंज द पेन। तो पहला दे रखा है हमारे पास K4 में, वन सेकेंड। पहला दे रखा है K4 MnCN6, और इसके Bm की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 2.2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो जो पेपर में लिखना है वह मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की तरफ मैं रफ यूज़ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर n+2 n अंडर रूट, अतः अंडर रूट n+2 बराबर 2.2 BM, ठीक है। तो n बराबर 1, ठीक है। n बराबर कितना होगा? 1। ये आपको याद करनी पड़ेगी इनकी वैल्यूज़, ठीक है जी।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, बाहर से कोई आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। आप थोड़ा सा वीडियो को 5 सेकंड के लिए आगे कर लीजिए। तो n बराबर यहाँ 1। अब बच्चा कंफ्यूज मत होना कि n बराबर 1, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल का डाटा है 2.2। तो हम प्रैक्टिकल के डाटा में ना जा करके नहीं, हम सीधा यहाँ पर अपना मेन डाटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो n बराबर 1 से कहना क्या चाह रहा है, अतः n बराबर 1 तो mn के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। भैया यहाँ पर जो mn ने संकुल बना रखा है, इसके d उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होना चाहिए जो अयुग्मित हो। अब यहाँ देखो कि mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो होता है आर्गन 3d5 4s2। बोलो भाई। और जब यह बनाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब अपन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए निकालो भैया K4 Mn CN6। बोलो। तो हम जानते हैं पोटेशियम की 1 होती है, 4 पोटेशियम दे रखे हैं, Mn की x मान लेते हैं, और साइनाइड की हमें पता है कि -1 होती है, तो टोटल हो गए 6। तो ये 4 + x - 6 गोज़ टू 0, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। तो यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है वह निकल कर आती है +2, और यहाँ पर 4s2 इसका विन्यास है। तो Mn2 का मतलब क्या हुआ, Mn2+ का मतलब क्या हुआ कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वह d उपकोष से चले गए। तो अब यहाँ पर 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3d के इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन शेष बचे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो रोल प्ले होता है वह प्ले होता है लिगेंड का। कि आप कहोगे सर लिगेंड का रोल कैसे प्ले होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो साइनाइड है यह प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। कौन से क्षेत्र का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। अतः यह लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, और जब पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा कि जब संकुल बनेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होगी तो 5 इलेक्ट्रॉन से 2-2 के जोड़े बन गए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। तो यही हमको यहाँ से जानकारी मिल रही है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.2 बोर मैग्नेट आया है, जो n = 1 है। अतः n बराबर 1 तो Mn के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो आगे हम आंसर में क्या लिखेंगे, आगे हम आंसर में लिखेंगे कि n बराबर 1 तो Mn के पास एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। यहाँ Mn + 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत कर रहा है। अतः D में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखो भाई यहाँ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था मैंने ऐसे निकाल ली x बराबर 2 से, और जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि Cn- एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है, तो यह d उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का युग्मन को बेटा पेयरिंग बोलते हैं, युग्मन कर रहा है, तथा एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित शेष है, जिसके कारण यह चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.2 बोर मैग्नेट प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है जी, समझ में आया मैंने कैसे किया? अगर थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हुआ है तो दूसरे क्वेश्चन में और डिटेल में समझो। ठीक है, तो देखो भाई ये क्या कह रहा है सेकंड में।
सेकंड में कह रहा है सर हमारे पास है Fe H2O6, एक मिनट रुको, वी नीड टू यूज़ दैट इरेजर। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है FeH2O6 2+। तो सबसे पहले अपन क्या करें, सबसे पहले अपन आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें। तो ये तो हो गया X, और हमको पता है कि H2O 0 प्रदर्शित करेगा 6, और बराबर क्या हो जाएगा 2। बोलो जी कितना हो जाएगा 2, और तो 2 हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, X + 0 = 2, तो X = +2। तो यहाँ पर जो हमारा Fe है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। अब Fe का निकालो, Fe का होता है हमारे पास 26 का क्या होगा, आर्गन 3d6 4s2। बोलो जी, अब 3d6, और जब ये Fe2+ बनाएगा तो क्या करेगा बेटा जी कि ये जो S के इलेक्ट्रॉन से ये चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, आर्गन 3d6। अब 3d6 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर करके बैठ जाएंगे, और 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड रहेंगे। बोलो भाई यहाँ तक बात समझ में आई, इसका पोस्टमार्टम कर लिया। अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है क्योंकि म्यू बराबर 5.3 बोर मैग्नेटॉन, अतः हम जानते हैं प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण के लिए म्यू बराबर n+2 = 5.3 b बोर मैग्नेट, अतः n बराबर 4। क्योंकि n बराबर 4 तो आयरन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भाई जभी तो ये इतना चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित कर रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास 4 के 4 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कितने हैं, 4 के 4 ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H2O है वह हमारा कैसा व्यवहार कर रहा है, वह हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। और जो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स होते हैं वह पेयरिंग नहीं कराते, उनमें युग्मन नहीं होता, और जब युग्मन नहीं होता तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वह अयुग्मित के अयुग्मित ही रहेंगे। क्योंकि n बराबर 4 है तो Fe के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ Fe2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रस्तुत कर रहा है, अतः 3d6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निर्धारित होता है। क्योंकि H2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह युग्मन नहीं करेगा, और Fe2+ के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, जिसके कारण यह 5.3 बोर मैग्नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है जी, तीसरा बच रहा है, तीसरा और देख लें। तो तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास K2Mn
Cl4, ठीक है, K2MnCl4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें। K2 की हम जानते हैं कि पोटेशियम की +1 होती है, तो 2 पोटेशियम दे रखे हैं और Mn की x मान लेते हैं और क्लोरीन की -1, तो 4 क्लोरीन है बराबर 0, तो 2 + x - 4 = 0, x - 2 = 0 या x बराबर 2। तो जो Mn है वो यहाँ +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है। अब Mn के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Mn के पास होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है आर्गन 3d5 4s2। अतः Mn2+ के पास हो जाएंगे आर्गन 3d5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित उपस्थित हैं? 5, ठीक है जी। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है म्यू बराबर 5.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि म्यू बराबर 5.9 बोर मैग्नेटॉन, अतः प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान के लिए म्यू = √NN+2 बराबर 5.9, अतः n बराबर 5, ठीक है। क्योंकि n बराबर 5, अतः Mn के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। बोलो बेटा जी, जब ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की बात कर रहा है तो इससे अपन क्या सेंस निकालें कि हम जानते हैं जो हमारा जो क्लोरीन है वह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा है? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और जब ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन ही अयुग्मित रहेंगे, ठीक है। तो जब भी तो यह इतना बोर मैग्नेटॉन का मान दे रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, तो लिख दो कि यहाँ Mn+2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है जिससे यह 3d5 विन्यास धारण करेगा। अब 3d5 विन्यास धारण करेगा क्योंकि Cl-1 दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह युग्मन नहीं कराएगा और Mn2+ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेगा, जिसके कारण यहाँ म्यू बराबर 5.9 बोर मैग्नेट मान प्राप्त होता है। बोलो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था, थोड़ा सा मैं एलोब्रेट करना था। इस सीरीज़ से आप जुड़े रहे हो, 1-2 क्वेश्चन शायद बच रहे हैं यार, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स में हमको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको देखना है। अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैनल है, आप भी समझते हो, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। आप जानते हो कि ये एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और जब मोटिवेशन मिलता है तो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है ये मोटिवेशन की तरह काम करता है कि इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बीच अगर हम 2024 के बाद में अगर साहस कर रहे हैं यूट्यूब पे उतरने का,
लोगों के 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक ओरिजिनल कंटेंट के साथ में, जहाँ लोग कुछ भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिले, आपका प्यार मिलेगा तो ये चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और हम मैग्निफिसेंट तरीके से आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, जिससे आपको, आपके आने वाले, आपके बाद जो भाई बहन आएंगे उन सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जब फ़ायदा मिलेगा तो देश को बहुत बेहतरीन माइंड्स मिलेंगे और उन माइंड्स से देश प्रोग्रेस करेगा। ठीक है भाई, मिलते हैं तो आपसे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है, धन्यवाद।